एक बार दोनों हाथ खोल के जयकार लगाए। बोलिए सतगुरु देव महाराज की, आनंदपुरवासी भगवान की, नगली वाली सरकार की। ओ कन्हैया जितना जितना प्रेम करते हो प्रभु से उतने। देखो जिसको प्रभु ने जितने लंबे तंदुरुस्त हाथ दिए उतने लंबे हाथ। अगर किसी की कहते ना एक बाजू में ये ऐसे अगर हुआ तो मतलब आपको बाजू ही ऐसी दी है ना, फर्क है आपकी बाजू। अगर बिल्कुल सीधे है मतलब आपको बिल्कुल सीधी क्या बात है। बोलिए सच्ची सरकार की। वो आता होगा, हेलो कहना पड़ रहा है कि ताली बजाओ दोनों हाथों की। वो आता होगा, वो आता होगा, ताली का। वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा। देखो जिसको विश्वास है वही बोलना, जिसको डाउट है वो मत बोलना, क्योंकि हम ऐसी जूनी है कलयुग में कि भगवान पे भी डाउट करते हैं। ये हमारी कहते हैं ना एक बस बनी बात है, गलती नहीं है, ये कलयुग का ये स्वभाव है। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा। रे मिटाना है शौक से तू मिटा दे, पर मिटाने से पहले जरा सोच लेना, मिटा कर तुझी को बना
के आता है, एक बच्चा बन के आता है, एक शहंशाह बन के आता है। आप शहंशाह बन के आए हो इसलिए ऐसे बैठे हो। अगर बच्चे बन के बैठते ना तो हाथ ऊपर होते और नजरें सामने होती। आप ये दिखा रहे हो भगवान को कि हमारे पास सब कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए, यही दिखा रहे हो। अगर कोई भजन गाता है ना उसका साथ देना चाहिए, आधा हौसला तो तभी बढ़ जाता है गाने वाले। जो बच्चे बन के आए हैं, जो शहंशाह बन के आए हैं, बेशक हाथ मत उठाना। 1 2 3 4 नंदन ब्रिज चंदन युगो रसिया नवल किशोर, रसिया नवल किशोर, रसिया नवल किशोर, रसिया नवल किशोर। नीलमणि कुंज में हरिए गए, घायल करके चुप गयो। देखो कुंज हरि ओ सखी दे के दर्शन
घुंघरू बन के मैं शाम भी जो बन के मैं नचते रहूं नच के आज मेरा नच लेंगे आज मेरा नच लेंगे रामा तेरा आनंदपुर रहन वाला नियो तेरा कीरत तेरा साली कमली वाला नियो साली कमली वाला साली कमली वाला नियो साली कमली करके संतों के शब्दों की ओर ध्यान दें, क्योंकि जब तक हम शब्दों की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम उन शब्दों को अच्छी तरह से भीतर से सुन नहीं पाएंगे। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हमें अपनी जिंदगी
कहते हैं। श्रवण करेगा और वही लाभ लेगा। अभी अभी आप बहन जी से सुन रहे थे, वो आएगा 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 कन्हैया। कहां से आएगा? वो तो हर जगह पे है। तुम्हारे भीतर से वो जागृत करना है ज्योति को। अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर उस ज्योति को वो जागृत करेंगे, तभी वो आएगा भीतर से। भगवान कहाँ से है? भगवान हम सबके भीतर है। और उसको उजागर करने के लिए, जागृत करने के लिए हमें एक संत के सनिधि की जरूरत है। जब तक हम संत के सनिधि में नहीं जाएंगे, क्योंकि कहते ना संत ही भगवान से मिलाते हैं, गुरु ही भगवान से मिलाते हैं। माँ पूछने का गुरु बिना गत नहीं है, और गुरु के सिवाय हमें कोई उस तत्व तक नहीं मिला सकेगा। इसीलिए गुरु के सनिधि में रहते हुए, बार बार संतों का संग करते हुए और भगवान बैठे रहना जीवन में, कभी छोड़ना नहीं है। सत्संग का संग करना, भजनों का संग करना और गुरु का संग करना, तो देखना कि कैसे तुम्हें जो जीवन ये मिला है हमें मानुष देवता, महापुरुष तो कहते हैं कि जीवन तुझे सिर्फ भगवान को पाने के लिए मिला है। लेकिन हमने अपनी मंजिल को भूलकर इधर उधर भटक रहे हैं। हमारी मंजिल क्या है? और उसको हमने पाना कहाँ पे है? अपने ही भीतर से। कबीर साहब कहते ना, हर घट मोरे साइया समझा घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट को जिस घट वो प्रकट हुई। कहते हर घट मोरे साइया समझा घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट को जिस घट वो प्रकट हुई। कि मैं वारी जाता हूँ, बलिहारी जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ, जिस घट में उस ज्योति का नूर प्रकट हो गया है। बड़ा मुश्किल काम है। अपने भीतर ही अपने ही घर में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जाने मुश्किल नहीं है, लेकिन हम जाने का प्रयास ही नहीं करते। प्रयास करना पड़ेगा। कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अब नन्हा सा बच्चा है, साइकिल नहीं चलाना आता, तो अभ्यास से साइकिल सीख जाता है, फिर उसी साइकिल में कितना लंबा सफर तय कर लेता है। इसी तरह अभ्यास से ही सब कुछ मिलता है, लेकिन हम वो अभ्यास नहीं करते जो हमें अभ्यास करना चाहिए। महापुरुष तो बार बार कहते हैं, तू हरि नाम का अभ्यास कर और बैठ कर सुबह की बेला में। जब तू सुबह की बेला में बैठ करेगा तो तेरी वृत्ति अपने आप ही धीरे धीरे जागृत होने लग जाएगी। जब जागृत होगी तो तुम्हारे भीतर वो एक प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, और जिस प्रकाश से कभी अंधकार नहीं हो सकता है। लाइट ऑन ऑफ हो सकती है, लेकिन वो ऐसा प्रकाश है, वो कभी भी मलिनता को धीरे धीरे जैसे भी हो सके धीरे धीरे अपने मन की मलिनता को उतारते चले जाइए, और उसकी शरणागत हो जाइए अपने सतगुरु के चरणों की। जब हम शरणागत हो जाएंगे, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन कहा ना, तू मेरी शरण में आ, फिर मेरा जिम्मा तेरा बेड़ा पार है। उसकी शरण में चल जाना, उसकी मौज में रहना, जो दिया है उसमें ही खुश रहना। कभी अपने भीतर किसी तरह का भी ऐसा कोई भी कार्य ना होने देना जिससे मन की मलिनता आ जाए। कोई भी कार्य। अब ऐसे कहने लगे, एक बार एक की बात है, एक संत थे, तो आश्रम में उनके लंगर बनता था, और उन लंगर कैसे किस चीज से बनता था? जो भी भगत
लंगर में भेंट करते थे तो वही लंगर बनता था। कभी वो मांगने नहीं गए थे किसी के द्वार पे, वो एक जगह पर ही बैठे रहते थे। और लंगर एक जगह बैठे रहना, एक जगह बैठे रहना, आश्रम के अंदर सिमरन करना, आए गए भक्तों को सत्संग चर्चा करना और प्रभु नाम के ध्यान के अंदर लवलीन करना, सबको हमेशा आनंद में रहते थे। और जो भी लंगर आ जाए उसी का ही प्रसाद बनाकर खा लेते थे। ऐसे एक दिन लंगर बनाने लगे तो एक शिष्य ने देखा है कि लंगर के भीतर नमक ही नहीं है, तो वो बाजार से नमक ले आए। लेकिन उनके भीतर एक ऐसी प्रकाश जागृत था उसके भीतर, जैसे ही वो लंगर खाने लगे, लंगर तो बन गया, खाने लगे, कहने लगे आज कोई चीज बाहर से आई है, जान गए तो मैं लंगर नहीं ग्रहण करूंगा। आज कोई ऐसी चीज बाहर से आई है, मैं लंगर नहीं ग्रहण करूंगा। और उठकर चल पड़े। जैसे वो उठकर चले तो शिष्य खड़ा हो गया, कहने लगे गुरुदेव क्षमा कीजिए, आज ये भूल मैंने की है कि जो नमक नहीं था लंगर में, मैंने सोचा लंगर के बिना स्वाद क्या, तो मैंने वो नमक लाकर इसमें डाला था, क्षमा कीजिए। कहने लगे नहीं, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ सकता। जब मैंने अपने जीवन में, तो शिष्य ने कहा गुरुदेव गुरुदेव मैं अभी लंगर, भैया रुक जा पानी के लिए 2 मिनट ठहर, अभी लंगर दोबारा बनाता हूँ। कहने लगे लंगर बना, लेकिन आज के बाद कोई ऐसी भूल मत करना, क्योंकि हम उसकी शरणागत हैं, उसकी मौज में खुश रहते हैं। कभी भी अपने भीतर इधर उधर के कभी भी भटकने नहीं देना चाहते मन को, क्योंकि मन एक बार भटक जाए तो पता नहीं उस भटके हुए मन की कितनी बड़ी सजा हो जाएगी। इसीलिए मन को भटकने नहीं देना। मन ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा मन का रोल है। मन को कभी भटकने नहीं देना, 24 घंटे उसके चरणों में अपने आप को लगा कर रखना और हमेशा उसके रंग में रंगे रहने का प्रयास करना। उसके रंग में रंगे रहोगे तो बहुत आनंद भरा जीवन गुजरेगा। ऐसा आनंद जहाँ पर ना दुख है ना सुख है, सिर्फ एक आनंद ही आनंद है जो ना हमसे कोई छीन सकता है। इसीलिए कोशिश करें, जीवन मिला है बहुत सुंदर, तो इस जीवन का बस ज्यादा से ज्यादा अगर लाभ लेना चाहते हैं, प्रभु चरणों में उनका चिंतन के करना और इसको कभी छोड़ना नहीं है। यही हम सबको की ओर से, हम संतों की ओर से यही एक हिदायत है और इसको सबने समझना है। वो साचे दरबार की तरतीला पावे बना दइए, दासी गुरा दे हुंदिया ताशका जी, चलो गुरा नु शीस निवा लइए। ओ श्री सतगुरु महाराज जी की जय। ओ जिन्नू नाम दे, ओ जिन्नू नाम दे नशे से गुरु रंग ले दे, जिन्नू नाम दे नशे से गुरु रंग दे दे, ओना मारी संगत विच क्यों बहना, जिन्नू नाम दे नशे से
ਗੁਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਗੁਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ बदी के दिल में कभी नेकी आ नहीं सकती। एक बार जिसके दिल में वो आनंद की लहर उठ गई फिर उसके अंदर कभी भी बुराइयों का वास नहीं हो सकता। इसलिए सभी का ये मस्ती में वैसे तो कहते हैं नाचन कूदन मन का जाओ पर बुल्ले शाह कहते हैं जे नचन का बल होवे ते नचना भी इबादत हो जाता। नचन का बल होना चाहिए कि असं नचने सभी का ये कोई भी जवान खमोश ना रहे और जिन्हों नाम दे नशे च गुरु रंग दे जिन्हों नाम दे नशे च गुरु रंग दे माड़ी संगत ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ बापुरे गुरा दी फड़ ले बापुरे गुरा दी फड़ ले मारी संगत विच क्यों बैठा ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ नाम दे नशे च गुरु रंग दे नाम दे नशे च गुरु रंग दे ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ताली गाते रहिए सभी। गोरो अंदरों सूरत जड़ा दे दसवां दरबार दिखा दे भगवान रो सूरत जड़ा दे मस्तना पार ही बिठा दे छट जाती ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ? ਸੁਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਏ। ਉਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁੰਦਰ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਜੀਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਿੱਧ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਜਾਈ, ਆਪੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੇ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। तो क्या है, सप्त ऋषि आ गए। सप्त ऋषि आए थे, उन्होंने क्या चिरंजीवी का आशीर्वाद देता तो उसके पिता ने क्या सीधा आशीर्वाद दे देता है पर इनकी उम्र तो सिर्फ 3 दिन रह गई है। कहते कितना हो सकता है, साढ़े मुंह तो कभी जो निकलता वो सत्य होता है। उन्होंने कहा भगवान शंकर का ये वार है तो भगवान शंकर के कोल गए तो भगवान शंकर ने क्या हूँ तुम वार देता तो वार मैं टाल नहीं सकता। तो बेटे ने कह लगे तू इतने बैठ जा पिंडी को पकड़ के और तू ओम नमः शिवाय का जाप करता रह। एक दिन रह गया तेरी जिंदगी का ते बिल पत्थर चढ़ाई जाई, जब तू काल आएगा फिर मैं अपने आप ही संभाल लवांगा। वो एक दिन सारा दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा, करते करते बेल पत्थर चढ़ाता रहा। चढ़ाते चढ़ाते किया काल आया, उन्हें अपना फंदा पाया तो उधर भगवान शंकर ने हाथ पकड़ लिया। कहते महाराज इनकी उम्र पूरी हो गई है। कहने लगे उम्र दिती किन्ने सी, मैं ही तो दिती सी और मैं ही बढ़ा गया, तेनों की फर्क पैंदा है। जो उनकी मेहर होवे ना रूह भी ना काल में छड़ जाती है, भगवान ही उस रूह को अपने आप ही संभालते हैं। रूह काल रूह में छड़ जाती वो ना तीना लोका बिच की रहना, वो ना तीना लोका बिच की रहना। जिन्हों नाम दे जिन्हों नाम दे जिन्हों नाम दे नशीच गुरु नंदने ओना माड़ी संगत विच क्यों बैठा, ओना माड़ी संगत विच क्यों बैठा। एक बार नाम का नशा लीजिए, इसने नाम का नशा ले लिया। गुरु नानक देव जी कहते ना नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो ऐसा नशा है अब सारी जिंदगी आराम से गुजर जाती है। इसलिए एक बार नशे से गाइए बड़े आनंद लेगा। और जिन्हों नाम दे नशे च गुरु रंगने जिन्हों नाम दे नशे च गुरु रंगने ओ ना माड़ी संगत विच क्यों रहना, ओ ना माड़ी संगत विच क्यों रहना, ओ ना माड़ी संगत विच क्यों रहना।
उसके बाद उसका आनंद देखिए। कहते पीने के बाद ही पीने का आनंद आता है। इसलिए एक बार नाम का नशा सभी ले, ज्यादा टाइम नहीं तो थोड़ी देर बैठकर आधा घंटा कम से कम सुबह उठकर अपने ईश्वर के चरणों में बैठिए। संतों की बहुत कृपा है, ऐसे ऐसे मार्ग बताए हैं, थोड़ा सा चलोगे तभी जाकर आप चलते चलते ही आप अपनी मंजिल को पाएंगे। वो साचे दरबार की जय, वो सच्चिदानंद भगवान की जय।
परवरदिगार, ऐ मेरे सतगुरुदेव भगवान, मेरा हाल जो है ये विकार भरी दुनिया के अंदर इसका व्यू है, इसका गुजरन है। तो विकारों की दुनिया कहीं सुकून नहीं लेने देती। सुकून कहाँ है? सुकून है हरि शरण के अंदर, प्रभु चरण के अंदर। जब तक जीव हरि शरण के अंदर नहीं बैठता है तब तक उसे सुकून नहीं मिल सकता है। और सुकून की चाहत में उनके सानिध्य में, उनकी शरणागति में बैठना पड़ता है। जब तक शरणागति में नहीं बैठता है तब तक कुछ भी हासिल नहीं होता है। जहाँ जीवन का व्यू चल रहा है ये एक संसार है। संसार नाम है काल का, जो हड़प लेता है जिंदगी को, भक्षण कर लेता है जिंदगी का। इससे बाहर निकलने के लिए हरिचरण होते हैं जो हमें अपनी वाइब्रेशन, अपने आकर्षण से अपनी ओर खींच लेते हैं संसार से। जीव हटकर जब संसार की आगोश से बाहर निकलता है, फिर उसकी शरणागति में बैठ जाता है, तब उसे संसार की आपदाएं जो है, संसार की समस्याएं जो है वो करीब नहीं आती। ये तभी आती हैं जब हमारा रुख उधर होता है। जब हमारा रुख उधर होगा नहीं तो उसकी क्या मजा है। कहते अंधकार और सूर्य दो ही व्यू हैं। अंधकार क्या है? अंधकार हमारा जीवन अज्ञानता का नाम स्याह है। अंधकार को से काली स्याही को अंधकार बोला जाता है, जहाँ कुछ नजर नहीं आता। और फिर रोशनी जो होती है वो सफेद होती है, वो प्रकाश होता है, वो नूर होता है, उसमें सब कुछ नजर आता है। ये दो है। कहते किसी ने सवाल कर दिया, मैं शिकायत लगा दी कि ये जो अंधकार है ना, या ये जो सूर्य जो है, अंधकार ने शिकायत लगा दी, अज्ञानता ने भगवान को शिकायत लगा दी कि मेरे को ये जो तुम्हारा रोशनी है ना, जो तुम्हारा ये उजाला है ना, ये मुझको टिकने नहीं देता। उन्होंने कहा, पूछा भाई तू इसको टिकने नहीं देता? कहने मैंने तो कभी अंधकार को देखा नहीं। जब मैं जिस चीज को मैंने देखा ही नहीं उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं, मेरा कोई लेना देना ही नहीं। मैं जब आंख खोलता हूँ तो सामने प्रकाश ही प्रकाश होता है, अंधकार तो होता ही नहीं है। मैं क्या इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो बहुत छोटा है, ये स्वतः ही भाग जाता है। खामखा मेरा नाम बदनाम कर रहा है, ये भाग जाता है, इसके बस की बात है ही नहीं। मैं जब आंख खोलता हूँ तो ये भाग जाता है, मैं आंख मूंद रहता हूँ तो ये राज करने लग जाता है। शिकायत किस बात की? मैंने इसको देखा ही नहीं। अंधकार रोशनी को देख रहा है और भाग जाता है, लेकिन जहाँ रोशनी है वो तो अंधकार को देखता ही नहीं, क्योंकि उनको पहले ही लोप हो जाता है, भाग जाता है। तो ये तो कामकाज की बात है। ये अज्ञान भरी जिंदगी संसार की है, इससे बाहर हमने निकलना है। हम कहें कि हमको ये संसार क्या करें महाराज, संसार ये हमारे काम जो है ना, ये हमको फुर्सत नहीं लेने देते, हमको आने नहीं देते। वो कहते ना यार, ये तो कहीं मैं पेड़ नू फड़ लिया था, पेड़ ने मैनू फड़ लिया, तो ऐसा गल झूठी है भैया। पेड़ कभी बंदे फड़ सकता? बंदे ने दोनों हाथों में जफा पेड़ को पाया हुआ है, नाम मेरा बदनाम कर रहे हैं कि मैं कुछ क्या। ये अपने हाथों की आगोश को हटा देना। मैं इसको क्या कहता हूँ? मैं तो जड़ू, मैं इसको कैसे पकड़ सकता हूँ? इसने मेरे को पकड़ रखा है। तो वही है जीव की हालत।
इस संसार के विकारों के दोनों तरफ से भर भर कर लेता है, देता है और इसमें रहता है, और फिर कहता है कि ये मेरे को बाहर नहीं निकलने देते। ये हमने पकड़ रखा है विकार को, संसार ने हमको नहीं पकड़ा। एक तरफ अगर हम रुख चेंज करके बैठ जाएं, प्रकाश उदय होता है, अगर हम उसकी तरफ मुंह करेंगे तो हमें रोशनी नजर आएगी, हमें अपनी परछाई नजर नहीं आती। अगर हम पीठ कर लेंगे तो हमारी ही परछाई हमारे सामने आ जाएगी। फिर कहेंगे ये परछाई हमको हमारे आगे आगे बढ़ती है, मैं इसको जितना पकड़ने के लिए दौड़ता हूँ ये वो और आगे भाग जाती है, ये पकड़ भी नहीं आती। तो गलत बात है, हमारा रुख ही इसकी तरफ है, ये भागती है। हमारा रुख अगर उस तरफ होगा तो ये हमारी परछाई नजर ही नहीं आएगी। तो प्रकाश ही प्रकाश होगा, प्रकाश के अंदर वो सब सुकून है, विवेक है, ज्ञान है, विचार है, सद्विचार है, सब उसके अंदर है, जो प्राप्त होकर के जीवन नौनिहाल बन जाता है। एक भगवत का नाम ही ऐसा है, कहते राम से बड़ा राम का नाम, भगवान उसने नाम ही तो लिखा था हनुमान जी ने, तो पत्थर तिर गए, नाम से तिरे। तो इसलिए उन्होंने जब बोला कि राम से बड़ा राम का नाम, क्यों बोला था? सुना कि भक्त ने राम नाम लिखा और पत्थर तिर गए, पत्थरों का पुल बन गया, वो डूब ही नहीं सके। तो पत्थर कैसे तिर सकते हैं? उसके ऊपर नाम था, नाम का वास्ता दिया गया था उन पत्थरों को, और नीचे से सपोर्ट दी ही उस परमात्मा ने कि मेरा वास्ता दिया है, नीचे से सपोर्ट दी तो वो तिर गए। तो ये तो एक खेल है परमात्मा का, वो किस आधार से जीवों को राह में लगाते हैं, ये तो एक बहाना है। कहते एक बार भगवान जो है उसके सुना है, उसने मेरा नाम लिखा था, पत्थर तिर गए। बैठे थे अपने मौज में, पत्थर को उठाया और शरीर में फेंक दिया तो वो डूब गया, फिर उठाया फिर डूब गया, छोटा सा पत्थर उठाया बीच में फेंका, वो डूब गया। कहने अरे यार मैं तो पत्थर छोटे से छोटा, हनुमान जी को इतने बड़े पत्थर उसने कैसे तरा दिए? उसने भी तो मेरा ही नाम लिखा था और मैं खुद राम हूँ, मैं छोटे पत्थर को उठाकर फेंक रहा हूँ, वो डूब रहा है। ये तो कैसा हो गया? क्या मेरी शक्ति काम नहीं कर रही? मेरे हाथ से गिराया हुआ डूब रहा है, मेरे नाम के द्वारा लिखा हुआ बड़े बड़े पत्थर तिर गए। बड़ा उदास सा चेहरा बना लिया। तो हनुमान जी मौज को देख रहे थे भगवान की, वो पेड़ के पीछे छुप कर खड़े थे, उनकी हंसी निकल गई जोर से। तो हंसी को जब सुना, कहती ये आवाज तो हनुमान जी की है, ये हंस क्यों रहा है? कहते हनुमान, कहते जी सरकार, क्योंकि जहाँ भगवान की आवाज पड़े वो छुप कर कैसे ठहर सकता है, उसकी तो जान निकल जाए। वो भाग के सामने आया हंसता हुआ, कहते तू हंस क्यों रहा है? तू ये मेरे को देख कर तो नहीं कहीं हंस रहा? कहते क्या करूं महाराज, तुम्हारी भोली सी सूरत जो तुमने कैसे उदास सी बना ली है, भोली सी सूरत, तुम्हारी इस अदा को देखकर मेरी हंसी निकल गई कि तुम पत्थर को उठाकर फेंक रहे हो, फिर पत्थर को उठाकर फेंक रहे हो, छोटे से छोटा होता तो वो डूब जाता है, तो बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश कर, ये कैसे? वो भी डूब गया। अभी इतना बड़े डूबे नहीं और इतने डूब रहे हैं, तो मेरी हंसी निकल गई। कहते हैं तू बता ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरा नाम ही तो लिखा था, मैं खुद इसको पकड़ के डाल रहा हूँ नदी में और ये डूब रहे हैं। कहते वाह वाह भगवान, आप भी क्या भोली बात करते हो। मैंने आपका नाम लिखा, बड़े से बड़ा पत्थर तिर गया, और जिसको तुम खुद उठा कर फेंक दो, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो तो डूबेगा ही। कि जहाँ सरकार खुद किसी को अपने हाथ से छोड़ दे वो डूबेगा। तो
जब आपके नाम में इतनी शक्ति है तो आप में कितनी शक्ति होगी। जिसको तुम छोड़ दोगे वो हमेशा डूब जाएगा, जिसको आप पकड़ लोगे वो तर जाएगा। पकड़ा भी आपने था, मैंने तो लिखा था, तो तर गए। अगर आप छोड़ते तो शायद वो भी डूब जाता, लेकिन आपने नीचे से हाथ रखा, वो तर गए। ये बात है। कहते अच्छा, इसलिए राम से बड़ा राम का नाम, वहां ये श्लोक उन्होंने लिखा था कि नाम के अंदर इतनी शक्ति होती है, तो उसी नाम को अगर जीभा द्वारा रटन किया जाए, राम और कृष्ण तो कोई दो नहीं है, एक ही शक्ति है जो बार बार एक नया अवतार लेकर के इस संसार के अंदर आती है। और ये जीव बार बार पैदा होते हैं, बार बार मर जाते हैं, बार बार फिर पैदा होते हैं, कभी किस जोनी के अंदर, कभी किस जोनी के अंदर, लेकिन जीवन का उद्धार एक मनुष्य जन्म के अंदर ही लिखा है। इसलिए उन्होंने चौपाई के अंदर लिखा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुन दुर्लभ सत रत्न गावा। बड़े भागों से मनुष्य का जन्म मिला है, जिसकी महिमा को सुर नर मुनि जन भी इसकी महिमा का गायन नहीं कर सकते। किसका? मनुष्य तन की। ये देवों का लिबास है, ये शैलजाओं का लिबास है, इसकी महिमा नहीं की जाती। भगवान भी अवतार लिया तो मनुष्य जन्म में उतार लिया, और मानव जन्म के अंदर ही खेल खेले थे। किसके लिए? हमें दिखाने के लिए कि देखो मैंने भी तुम्हारे जैसे शरीर धारण किया है, तुम्हारे तरह मैं भी गुरुकुल के अंदर पढ़ाई पढ़ी है, अक्षर का ज्ञान लिया है, उन्हें क्या जरूरत थी। हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए, हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, हमारे समझने के लिए उन्होंने खेल खेले। बालक रूप के अंदर रोए भी, रुदन भी गिरा, खेल भी खेले, ऋषि महर्षियों के पास नतमस्तक भी हुए और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया, और उन आशीर्वाद को प्राप्त करके जीवन के सफर के अंदर आगे बढ़े। तो भगवान को करने की क्या जरूरत थी? मानव जन्म दिया है कि ऐ मनुष्य, तू कोई और नहीं, तू मेरी ही अंश है। कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये उस ईश्वर अविनाशी पुरुष की अंश है, ये उसकी अंश है। इस जन्म के अंदर पैदा हुआ, ये अंश उस अविनाशी रूप के अंदर जाकर के जब समाहित हो जाता है तो वो अविनाशी रूप ही कहलाता है। जो बूंद बिछड़ी वो बूंद है, बूंद जब उड़ करके सागर में चली जाती है तो बूंद विलीन हो जाती है, फिर उसको बूंद नहीं कहा जाता, वो सागर ही कहा जाता है। इसलिए ये अंश जो है ये भगवान की है। जब ये भगवान के नाम के अंदर विलीन हो जाती है, उसके समर्पित हो जाती है, तो इसके अंदर वो पुरातन शक्ति जागृत हो जाती है, तो ये जीवन विदेह मुक्त हो जाती है, उस अविनाशी परम तत्व में जाकर के समाहित हो जाती है, तो जीवन का उद्धार होता है। फिर मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जाता, भगवान का अवतार ही कहा जाता, भगवत रूप बन जाता। ये भागवत पठन करना, इसको समझना और समझ करके जीवन के अंदर उतारना और उस मुताबिक अपने जीवन के व्यू के अंदर चढ़ना। वो कहते खुल खेलो संसार में, संसार तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम संसार के लिए नहीं हो, तुम मेरे हो और मेरे में ही समर्पित होने के लिए तुम्हें बनाया गया है। तो वो श्वास मैं हूँ जो तू ले रहा है, जो तू धड़क